दोस्तों, जब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप किसी भी स्टॉक को देखने जाते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी टिपिकल सा लगता है। अभी देखिए, अगर बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का बड़ा रुझान है। तो एक तरीके से एक अवेलेबिलिटी बायस है कि जो सामने नज़र आता है हमको लगता है वही सबसे ज़्यादा काम का है और वही कीमती है और हम उसमें उलझे रह जाते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस को समझने वाले समझाने वाले कम लोग हैं। और उसकी वजह से हमको लगता है कि यार ये बड़ा टिपिकल सी चीज़ है। मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस समंदर में ऊपर ऊपर जो लहरें दिख रही ना वो है, और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब समंदर के अंदर की गहराई जहाँ पे मोती छुपे हुए वो है। और लहरों के अलावा समंदर का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है और वही असली है, वो सबसे खास है। तो उसको समझने के लिए एक आसान तरीका, क्योंकि फंडामेंटल टर्म्स जब आप बैलेंस शीट को देखने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ डिमांड फंडामेंटल्स अगर आपने ध्यान में दे लिए, बस उतना काफ़ी है आपके लिए। और कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, कितनी वेबसाइट्स है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। मैं बात आगे बढ़ाऊँ उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें और कमेंट क्या करना है, कौन सा सवाल पूछना है वो ज़रूर पूछेंगे। आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा के साथ में काम करना चाहे पूरे सपोर्ट के साथ तो वो पॉसिबल है, बड़े आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आपका खुलता है। तो डिमांड टेक फंडामेंटल में क्या है, सबसे पहला सवाल कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट की ग्रोथ। तो कई बार प्रॉफिट की ग्रोथ दूसरे कारणों से भी होती है, सिर्फ जो कोर बिजनेस है उसी में प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। नॉन कोर इनकम भी होती है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से भी पैसा आता है। तो आपको रेवेन्यू को पहले बढ़ते हुए देख लो कि रेवेन्यू बढ़ रहा है कि पिछले 10 क्वार्टर में। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू का ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट का ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस का ग्रोथ, ये आपने देख लिया। उसके बाद में एनुअल है ना, ईयर टू ईयर, वाई ओ वाई, ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और ईपीएस का ग्रोथ। अगर आप ये तीनों चीजें नहीं देखना चाहें और बोले कि सर मैं एक ही चीज पे ध्यान देना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा ईपीएस पे फोकस करें। अब ईपीएस पे फोकस करते वक्त अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा दिखे कि आप परसेंटेज में देख पाएंगे, ट्रेंड लाइन में जाके देखते हैं तो वहां पे अगर आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखे प्रॉफिट का, कि पहले 20% मार्जिन था, फिर 22% मार्जिन हुआ, फिर 25% मार्जिन बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ईपीएस की ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो फिर वो शेयर ज़्यादा भागेगा। तो असली चीज़ क्या है, किसी भी कंपनी के आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो असली सवाल ये है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, ये सवाल आपका हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैसी है। कभी कभी आपको बड़ा पैसा लगाना है तो लार्ज कैप स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा हो, ठीक ठाक हो, उसमें अगर आपको एफआईआई और म्यूचुअल फंड की, खासतौर पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर बढ़ते हुए दिखे तो आप तसल्ली से वहाँ पे 2 लाख 5 लाख जो भी आपकी कैपेसिटी है वैसे पैसा लगा सकते हैं। मतलब अपनी कैपिटल का 15 to 20% भी लगा के रख सकते हैं अगर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी अच्छी है और फंडामेंटल भी अच्छे हैं, है ना। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ देख ली आलसी की और फिर हमने कंक्लूड कर लिया कि चलो ठीक है यार हो जाएगा इससे। तेजी के दिनों में इस तरह की गलतियां, ऐसी लापरवाही हमसे बहुत होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल अच्छे हैं, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उसके बाद में अगर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी ठीक दिखे, म्यूचुअल फंड और एफआईआई की, तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखे जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मतलब अगर क्वार्टर में दिखे कितने एक्स हो गया, कितने गुना प्रॉफिट बढ़ गया ईपीएस, किसी का ईपीएस 3 गुना बढ़ा, किसी का 5 गुना, किसी का 10 गुना, तो 10 गुना वाला ज्यादा बेटर है, उसको प्रेफर कीजिए। अगर मिड एंड स्मॉल कैप ऐसी कंपनी है जिसको म्यूचुअल फंड और एफआईए ने बिल्कुल होल्ड नहीं कर रखा, अगर होल्ड भी किया है तो 0.5%, 1%, इतना ही, तो ऐसे में मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि उसमें छोटे पैसे में पोजीशन जरूर बनाइए। आप अपनी कैपिटल का 1-2% लगाइए उसमें भले ही, लेकिन पोजीशन बनाइए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी रिलीज आपको मिल सकती है। जो एक साल में 5 गुना 8 गुना होने की कहानी आप सुनते हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट से होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। जहां पे
ज़्यादा बढ़ेगा पैसा, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बढ़ सकता है वहीं पे रिस्क भी ज़्यादा है ना, तो उसमें कम पैसा लगाना है। जहाँ पे कम बढ़ता है पैसा लेकिन सुरक्षित रहता है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना है। ये बात हम क्लियर रखें। फिर उसके बाद सेक्टर के बारे में पता कर लें कि सेक्टर कौन कौन से हैं। तो सेक्टर देखने के लिए हमेशा ऐसे देखो कि पिछले 3 सालों की रैली में कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना की ग्रोथ हो गई, वहाँ पे अपना छोटे से छोटा पैसा लगाएंगे, बहुत छोटा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इस रैली में बहुत तेजी से आगे भी भागेंगे। तो अभी के लिए अगले 1 साल अगर ये रैली चलती है तो सबसे ज़्यादा जो पहले से ही बढ़ चुके हैं वो और बढ़ेंगे। और ऐसे स्टॉक जो बॉटम को टच कर रहे हैं, 52 वीक लो को, ऑल टाइम लो को टच कर रहे हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल अभी ठीक हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, और उसमें अगर इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग बना रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में भी आप पोजीशन बनाएं, लेकिन एक साथ नहीं दोस्तों। हो सकता है कि 3 से 5 साल में आपको उनमें रैली मिले और 1.5 साल तक आप उसको खरीदते रहें, इकट्ठा करते रहें, तो ऐसा पॉसिबल है कि हर 6 महीने में एक एक टुकड़ा खरीदा। अब वो बॉटम में जो चीज़ आपको 500 की चीज़ 200 दिख रही थी, वो घटते घटते 100 रुपये, 80 रुपये भी दिखने लगेगी। तो आप ये अंदाज़ा मत लगाओ कि बॉटम कहाँ तक जा सकता है, जैसे हाई तक जा सकता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, वैसे ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, डिमांड फंडामेंटल आपको समझ में आ रहे हैं। इसके बाद में लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी हो सकती है, ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और आपको ये देखना है कि वोटिंग नीचे दी होती है ट्रेंड लाइन में, तो वहाँ ये देखिए कि कितने परसेंट लोग बाइंग को वोट कर रहे हैं, और एनालिस्ट में से भी ये नज़र आता है कि इतने एनालिस्ट इसकी बाइंग की बात कर रहे हैं, इतने स्ट्रांग बाई बोल रहे हैं, इतना बाई बोल रहे हैं, इतना सेल बोल रहे हैं, इतना होल्ड बोल रहे हैं। तो अगर एनालिस्ट तो उसके लिए पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, तो वहाँ पे आप अपना अच्छा पैसा लगा सकते हैं। तो क्लियर हुई ये बात कि डिमांड फंडामेंटल में इतनी बातें खास तौर से आपको देखनी है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर इतनी बातें भी मुझसे नहीं देखी जाती, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सीधा ईपीएस की ग्रोथ देखो, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी देख लो। अगर वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले मैं 20 से ऊपर को अच्छा बोलता था, अब ये देखने लगा हूँ 30 से ऊपर भी स्ट्रेंथ दिखने लगी है। अपॉर्चुनिटी 10 से ज़्यादा नहीं दिख पा रही है, वीकनेस और थ्रेट कहीं पे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो ठीक है 5 या 5 से कम हो वैसे देख लेना। जितनी कम वीकनेस और थ्रेट हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से उसको 2x की स्पीड पे रिपीट वॉच कर लीजिए। जो चीज़ आपकी काम की है वहाँ पे आप फिर से स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी एक ही कोर्स को मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, वो है 20,000 पर मंथ। साल भर में 2,40,000 रुपये का कोर्स हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को 1 महीने में, 2 महीने में ही सारा नॉलेज मिल जाता है, वो समझ जाते हैं। इंडिपेंडेंट होकर अगर वहीं रुक जाना चाहें रुक सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार जो चीज़ जाननी है, सीखनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1-on-1 मैं सिर्फ 4 लोगों को अपने साथ शामिल करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। अपनी ज़िंदगी में आज़ादी के लिए मैंने ये रास्ता चुना है, पर थोड़ा समय निकाल के अगर बाकी लोगों के साथ मैं अपने ट्रेज़र को शेयर कर सकूँ तो उसकी कोशिश मैं कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों को भी बड़े कोर्स में इंटरेस्ट है उनका पहले ओरल इंटरव्यू होगा, वो अपना डिटेल भेजेंगे, उसके बाद आगे बात होगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके साथ ही मैं 4 लोगों को सेलेक्ट करता हूँ। तो चाहे 40 लोग आए, चाहे 400 लोगों का डिमांड आए, उसमें से मैं 4 लोग जिनके लिए अभी सीखना सूटेबल है, वो अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी को आसानी से। ऐसे लोग नहीं जो कहीं से लोन उठा के बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, कहीं से लोन उठा के फ़ी चुका रहे हैं कोर्स की, तो उनको अभी मेरे फ्री वीडियोज़ के साथ में सीखना चाहिए, क्योंकि बाज़ार कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे। तो घबराहट में कोई काम नहीं करना है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी बाज़ार का फ़ायदा उठाएँगे आप मेरे साथ, मैं वादा करता हूँ। अकाउंट ओपनिंग के लिए नीचे लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करके साथ में सीख सकते हैं। और आपको जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ चाहिए उसके लिए क्वेश्चन भेजिए, मैं वीडियो बनाऊँगा, वादा करता हूँ। थैंक यू।